एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। सो गाइस, अभी भाई मेरा सारा काम घर का हो गया है और आज आरू पता नहीं क्यों इतने गुस्से में है। सुबह से उठी है जब से, आज मेरे से लड़ाई करने में लगी है। अभी मैं इससे बात करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। आरू आज क्यों इतने गुस्से में, इतने गुस्से में क्यों है आज? क्या कर दिया भाई? पता नहीं क्यों आज सुबह जब से उठी है, जब से मेरे को मार ही रही है। बोल रही है आप बहुत गंदी मम्मा हो। क्यों ऐसे क्यों बोल रही है? फिर नहीं बात करनी ना, ठीक है? एक जगह पे खड़े होकर मेरे को मार क्यों रही है ये तो बता दे। ठीक है, मैं नहीं बात करूंगी, मैं करूंगी नहीं बात अब आपसे, ठीक है? क्यों मार रही है ये तो बताएगी। क्या किया है मैंने तेरे रुमाल से? भाग रही है ना, ठीक है। मैं फिर गंदी बात कर रही है ना, एक जगह खड़े होकर तो बता नहीं रही। अब मैं फिर पिटाई करूं? मैं इसको मार नहीं रही बस इसलिए क्योंकि फिर मैं इसको मारूंगी तो इसके पास एक ही डायलॉग है कि आप अब मेरे से प्यार नहीं करते, बाबू से करते हो। इसलिए मैं इसे मार नहीं रही हूँ और ये ज्यादा मेरे सर पे चढ़ के दिखा रही है ना। चलो, आरू का ड्रामा तो देख ही लिया, ठीक है? अब मैं इसका भी एक ड्रामा दिखाती हूँ। 1 मिनट वेट करना। मैं इसको अभी गोदी में है ना। आयशा इधर देखो। आयशा नहीं देखेगी, ठीक है? अभी मैंने इसको नहला के इसको भी रेडी कर दिया है। तो अभी मेरी गोदी में ये है। अब देखना, इसका एक ड्रामा दिखाती हूँ। मैं इसको नीचे लिटाऊंगी और इसका रोना स्टार्ट है एकदम। अभी गोद में तो एकदम चुप है। अब देखो, तो देखो गाइस, ये है ना मेरी गोदी में, ठीक है? बिल्कुल चुप है एकदम। और अभी देखना, ये देखो, ये मैंने इसको नीचे सिर्फ 1 मिनट के लिए मैंने इसको नीचे रखा, सिर्फ वो भी सिर्फ आपको दिखाया ही है। क्यों रो रही है भाई आयशा? क्यों? मतलब कोई रीजन नहीं है, बस रोने से मतलब है। और अब गोद में उठा लूंगी ना तो रोना धोना सब बंद है फिर बस। ये देखा, ये होते हैं छोटे छोटे से ड्रामेबाज बच्चे। क्यों रो रही हो? अब तो गोदी में तो हो। मैं आपसे मिलती हूँ। घर का सारा काम देखो एकदम कर दिया है। किचन वगैरह भी एकदम क्लीन हो गया है। मतलब सारे के सारा ओवरऑल घर का सारा काम खत्म कर दिया है। अब बस थोड़ी देर में खाते हैं खाना और उसके बाद आयशा को मैं सुलाऊंगी थोड़ी देर के लिए। फिर कोशिश करती हूँ अगर आरू सो जाएगी तो इसको भी सुला ही दूंगी, क्योंकि दोपहर में 1-2 घंटे सो जाएगी ना तो फिर टाइम से सोती है। बाद में अगर नहीं सोएगी तो फिर शाम को सोएगी 8 बजे या 7 बजे, फिर पूरी रात नहीं सोती है, उठ जाती है ना 1 घंटे बाद, इसीलिए। तो चलो मिलती हूँ थोड़ी देर। देखो गाइस, आयशा ना बड़ी ध्यान से ना टीवी देख रही है, पता है? बहुत देर हो गई इसको टीवी देखते देखते। आयशा ओए गंजे, गंजू बटेल, इस सोने वाली है, उसको नींद नहीं हो रही है, पर ये है ना इसे सोने भी नहीं देगी। गंदी लगती है ना आरू आपको बाबू? नहीं, मैं तो खिला रही हूँ। मैं तो खिला रही हूँ। खिला तो रही है पर तुझे ये पसंद नहीं है ना? पता नहीं। पसंद है? हाँ। ये तो ठीक है। देखो बेटा, बाबू रो रही है, हट जाओ। गाइस, मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि जैसे कि भाई आयशा को ना फीवर हो रहा है, तो इसलिए मैंने इसको पीसीएम दे दिया। मेरे पास ऑलरेडी रखी हुई थी पहले से, क्योंकि वैसे ये सुबह सोकर उठी थी और रात से भी बिल्कुल ठीक है। सॉरी, रात से भी ठीक थी, सुबह भी ठीक थी, बट अब पता नहीं कैसे ना 11-12 बजे से ये बस रो ही रही है, फीड भी नहीं कर रही है अच्छे से। तो मेरे पास पीसीएम थी, मैंने इसको वो दे दिया, क्योंकि पहले भी इसको ऐसे एक बार हो गया था। तो डॉक्टर ने मुझे बोला था कि इसको आप ये दे सकते हो, मुझे हॉस्पिटल से ही डिस्क्राइब थी तो मैंने वही दिया अपनी तरफ से। कोई भी मैंने इसको सिरप वगैरह नहीं दी है भाई। देखो ये रही, मैं दिखाती हूँ, ये रही आयशा, बोलो। और वहाँ पे मैंने आरू को सुला दिया है। और आयशा, वैसे तो यार आयशा ना सो जाती है बहुत इजीली। अगर मैं इसको फीड वगैरह करा दूँ ना, दिन में सोती है 3-4 घंटे आराम से सो जाती है, एक साथ नहीं, मतलब थोड़े थोड़े गैप में, पर सोती है आराम से। और रात में भी
चैन से सोती है और सोने देती है। पहले नहीं सोती थी बट अब थोड़ी थोड़ी बड़ी हो रही है, तो इस मतलब रात में तो ये सो ही जाती है टाइम से। देखो भी कैसे कर रही है। बाबू आयशा, मैंने इसको ना दे ही दी पीसीएम। मैंने सोचा कि चलो अगर इसको फीवर स्टार्टिंग भी हो रही होगी ना तो भी नहीं होगा, मतलब अगर स्टार्टिंग भी हो रही होगी फीवर की या फिर इसको कहीं पेन भी हो रहा होगा तो भी हम इसको दे सकते हैं। तो अच्छी रहती है पीसीएम, छोटे बच्चों वाली है वो। हॉस्पिटल से ही मुझे दी थी डॉक्टर ने, इसलिए मैंने इसको दे दिया। अब देखती हूँ 1-2 घंटे अगर ये रिलीफ रहती है तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर शाम को इसके पापा आएंगे तो दवाई वगैरह लेने जाऊँगी। और क्या ही कर सकती हूँ इससे ज़्यादा। अभी तो वैसे नॉर्मल लग रही है मुझे। देखो ये भी। सो गाइस अभी भाई देखो हमारी आयशा की तबीयत बिल्कुल ठीक है। मैंने इसको जो दवाई दी थी वो इसको बिल्कुल अच्छे से असर कर गई है। हाँ, और आयशा की तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई है। ये रही हमारी आयशा। आयशा, गुन्नू, गुन्नू बेटू। हाँ, आपकी तबीयत खराब हो गई थी, बेटू को फीवर हो गया था क्या? सो गाइस अभी हमारी आयशा की तबीयत हो गई है बिल्कुल ठीक। चलो भाई अच्छी बात है, टच वुड। तो बस आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक न्यू ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।